अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है टैक्स रिकवरी रूल्स। इनकम टैक्स ऑफिसर किस तरह टैक्स रिकवरी करते हैं और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ऑफिसरान हैं वो क्या टैक्स रूल्स पर किस तरह अमल पैरा होते हैं, किस तरह टैक्स रिकवरी करते हैं। नाजरीन, से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन सवाल से क्या कहते हैं उनकी रिपोर्ट जानते हैं। आज जो मुझे कॉल किया गया है कि आप जो है ना एफबीआर की रिकवरी रूल्स और पीआरए की रिकवरी रूल्स के ऊपर बात की जाए। न्यू बजट जो 2021 है उसके मुताबिक जो है इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बजट जो 2021 है इसके अंदर काफ़ी अमेंडमेंट्स आई हैं, जिसमें काफ़ी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी ओपिनियंस भी दी हुई हैं और हम भी अपना जो इनपुट इसमें जो ये पुट ऐड करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर पहला जो था कि इन्होंने रिकवरी रूल्स जो बनाए हैं उसके अंदर जो आईटी सेक्टर उसको एग्जेम्पशन दी गई है, ज़ीरो रेटेड है और उसकी रजिस्ट्रेशन अब एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी कर दिया गया है। इससे ये होगा कि जो काफ़ी फ्री लांसर हैं वो रजिस्टर्ड होंगे, नेटवर्क के अंदर आएंगे। तो हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था कि अनरजिस्टर्ड को हम फॉलो नहीं करते, रजिस्टर्ड लोगों को फॉलो करते हैं। तो इस बजट के अंदर एक बहुत बड़ा जो ये एक चेंज आया है वो ये है, आईटी सेक्टर में बहुत से लोग हैं जो फ्री लांसर्स हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। अब देखें, आईटी इज़ इटसेल्फ इज़ अ इंडस्ट्री, तो पूरी इंडस्ट्री को उन्होंने टारगेट किया है एक छोटी सी अमेंडमेंट के साथ, जिससे ये होगा कि कम से कम लोग रजिस्टर्ड भी होंगे और 1% जो नहीं रजिस्टर्ड होंगे उनका 1% बैंक्स में कटेगा और वो उनकी रिकवरी होगी। दूसरा जो आजकल बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, मुझे काफ़ी कॉल्स भी आ रही हैं, वो है पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन के सिलसिले में। और इस सिलसिले में आई रियली सरप्राइज़ के आरटीओ गुजरांवाला ने बहुत ज़्यादा होमवर्क किया है। आरटीओ फैसलाबाद ने एक बाकायदा तौर पे पूरा ऑपरेशंस लिया है 1 अगस्त से लेकर वो 31 जुलाई जो लास्ट डेट थी उसके ऊपर। आरटीओ लाहौर ने बाकायदा एक टीम तश्कील दी है जो इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये बड़े बड़े यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं, जो चेन्स हैं, वो सब इसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे और पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल करेंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट और रिकवरी को एक बूस्ट मिलेगा। एज अ लीगल कंसल्टेंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इंतहाई बेनिफिशियल है, क्योंकि वो जनरल स्टोर सेल करता है डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को। आई एम द एंड कंज्यूमर। मैं जब जाता हूँ उस वहाँ से उसमें से कोई भी प्रोडक्ट बाय करता हूँ तो उसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल होता है, लेकिन वो जब इनवाइस मुझे तो काट देता है, लेकिन वो इनवाइस के अंदर सेल टैक्स रिकॉर्ड नहीं होता। अब पॉइंट ऑफ सेल में जो इंस्टॉलेशन हो जाएगी उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जैसे ही इनवाइस इशू करेंगे तो उसके अंदर फौरी सेल टैक्स रिकॉर्ड हो जाएगा और वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगा कि इसने इतनी सेल की है, इसमें इतना सेल टैक्स रेवेन्यू इन्वॉल्व है। तो वो एग्जाम्प्ट है, देना है नहीं देना, इनपुट आउटपुट, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप उसको डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं। इट इज़ रियली अप्रिशिएट द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द एफबीआर अथॉरिटीज़ कि उन्होंने ये पॉइंट ऑफ सेल को सख्ती से जो है ना वो क्या कहते हैं इंस्टॉलेशंस के ऊपर जोर दिया जा रहा है। रिसेंटली जो आरटीओ गुजरांवाला ने 2 दिन पहले जो क्या कहते हैं एक जो पूरी वर्कशॉप की है, चीफ कमिश्नर्स उसके अंदर पार्टिसिपेट की थी। आरटीओ फैसलाबाद ने बाकायदा तौर पे लास्ट डेज़ के ऊपर काफ़ी जो बिजनेस पॉइंट्स हैं उनको सील किया है कि उन्होंने इसकी कंप्लाइंसेस नहीं की। आरटीओ लाहौर के अंदर ही काफ़ी काम हो रहा है, तो ये भी आपकी जो है ना वो रिकवरी की तरफ जा रहा है। दूसरी जो हमारे पास डेफिनेटली जो बजट के अंदर अमेंडमेंट्स हैं वो हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स की सेल टैक्स की 236H और 236G की। यानी कि जो बहुत से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, अपनी एक शॉप बनाते हैं गांव के अंदर। इवन के कोको कोला, पेप्सी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है। पैम्पर्स इंडस्ट्री जो हमारी बहुत बड़ी है उसके जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री हमारी है, जो ब्यूटिशियंस यूज़ कर रहे हैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल हैं। और जो क्या कहते हैं डिफरेंट रिमोट एरियाज़ के अंदर, गाँव के अंदर बैठे होते हैं, छोटे छोटे कस्बों के अंदर बैठे हुए हैं और पूरे एरिया को सप्लाई दे रहे हैं वहाँ से, तो वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसके अंदर इस अमेंडमेंट के अंदर उनकी भी रजिस्ट्रेशन की तरफ जो है ना एक स्टेप है, लेकिन वो अभी थोड़ा सा वीक उसके अंदर एफबीआई थोड़ा सा वीक इसलिए है
कि अभी उनके पास पूरा डाटा अवेलेबल नहीं है या उनके पास पूरी टीम अवेलेबल नहीं है जो उन एरियाज़ में जाए तो और उनको जाकर रजिस्टर्ड करे। इसकी मैं प्रपोज़ल पेश करना चाहूँगा चीफ़ कमिश्नर्स जो जितने भी RTOs के उनको, कि वो एक लिस्ट बनाएं कि हमारे एरिया ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर कौन सा बड़ा मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर बैठा हुआ है। यानी कि किसी भी एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट आप एग्जाम्पल प्रोडक्ट का नाम लेना ज़रा इसमें मुनासिब नहीं होगा, ए प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट की सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है, तो कम से कम ए प्रोडक्ट की सेल को रिकॉर्ड करके वहाँ से उनका डाटा उठाएं कि वो किन किन लोगों को सप्लाईज भेज रहे हैं, ठीक है। और जिन जिन सब लोगों को सप्लाईज भेज रहे हैं फिर उनको अप्रोच किया जाए। वो डेफिनेटली किसी और RTO के ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर आते होंगे तो उस RTOs को इन्फॉर्म किया जाए, वो वहाँ जाके उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। उससे हमारे 236H और 236G की जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। इन दी मेन वाल हम पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तरफ आ जाते हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी न्यू जो चेयरमैन है हमारे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के बड़े एक्टिव हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पे एक ऐप भी लॉन्च कर दी है, मोबाइल ऐप है कि आपको कोई कंप्लेन हो, आप BRA की कंप्लेन ऐप पे जाएंगे, ऐप पे कंप्लेन लॉन्च करेंगे तो उसके पास पहुंच जाएगी। और उन्होंने भी रिकवरी और जो सारी चीज़ों को जो है ना वो क्या कहते हैं टारगेट किया है। इनके लिए मेरी प्रपोज़ल सबसे बड़ी जो ये है कि आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कवर करने में फ़ेल हो चुके हैं। मेरी तीसरी ये मैं हर बार इस पे ऊपर जोर दे देता हूँ कि हम ट्रांसपोर्टेशन को अपने बजट के अंदर लेजिस्लेशन नहीं कर पा रहे। हम डिफरेंट जो है ना साइट्स के ऊपर हमारी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, हम जो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट को तो देख रहे होते, हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को नहीं देख रहे होते, हम GTS लोकल ट्रांसपोर्ट को नहीं देख रहे होते। इवन के हम जो है ना वो क्या कहते हैं जो लोकल कैरेज गुड्स हैं उनको भी हम नहीं देख रहे होते हैं कि वो रजिस्टर्ड हैं, वो कितनी सर्विसेज दे रहे हैं। हर बंदा कह रहा है ये मेरी गाड़ी है, मैंने अपनी रखी हुई है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक ठेकेदार की गाड़ी होती है जिसने उस माल को लेके वहाँ जाना है और उसके ऊपर बिल बनता है, वो रिसीव करता है। तो वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं जिसके ऊपर स्टेट ने टैक्स लगाया हुआ है, बट उसकी रिकवरी बहुत कम है। तो मैं ये प्रपोज़ल दूंगा कि अपनी जो है ना इस ऐसी होमवर्क बनाएं, ऐसा सिस्टम बनाएं कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के ऊपर आप होमवर्क करें। और मैं इसलिए इन्फोर्स इसलिए कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। हम मोटरवे पे टूल टैक्स तो दे रहे होते हैं, हम GT रोड पे टूल टैक्स दे रहे होते हैं, हम जो है ना उन चीज़ों को चेक करना बहुत आसान है। लेकिन क्या है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी वर्किंग ही पंजाब की बजाय लाहौर के अंदर कर रही है। और मेरे नॉलेज के मुताबिक 50% इनका होमवर्क लाहौर के अंदर ही है, बाकी रिमोट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इनका होमवर्क बहुत कम है, उनकी जो है क्या कहते हैं एक्सरसाइज कम है। तो इसलिए मैं ये अपने जो रिक्वेस्ट है वो चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को पेश करना चाहता हूँ कि आप अपनी मैन पावर को, अपने सिस्टम को इंक्रीज़ करें। दूसरा, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर जो भी लोग रजिस्टर्ड होते हैं, अब जैसे कोविड था, डिफरेंट कंपनीज बंद हो गई थी या उनके काम कम हो गए थे, तो उन्होंने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की हुई थी, उन्होंने अपने मसले मसाइल को रोका हुआ था। अब जाके दोबारा सिस्टम चला है, तो जब वो जाते हैं तो उनमें से कईयों के पासवर्ड्स आगे पीछे हो चुके हैं, कईयों की चीज़ें बंद हो चुकी हैं, तो वो डायरेक्ट पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लाहौर ऑफिस में अप्रोच किया जा रहा है कि हमें ये दिया जाए। तो उसका एक सिस्टम है कि आप एक रिक्वेस्ट लिखेंगे इन्फोर्समेंट कमिश्नर साहब को, तो वो उनके पास जाएगी, विद इन 1 डे या 2 डे आप कर देंगे। लेकिन माय डियर सर, इट इज़ अ प्रैक्टिकली सेइंग दैट कि हम उनको फ़ोन करते हैं या हमारी एप्लीकेशन जाती है तो 10-10 दिन भी लग जाते हैं। तो ज़रा इसको भी फोर्स एड्रेस किया जाए कि आप ईमेल आईडी अब दी जाए, एक एफिडेविट दिया जाए, फौरी एक स्टाफ उसको अपडेट किए करे विदाउट वेरिफिकेशन, और वो रिटर्न फाइल करे। अगर उसकी रिटर्न 15 दिन के अंदर नहीं आती तो उसको डीएक्टिव कर दिया जाए। एटलीस्ट रिटर्न फाइल करेगा, वो अपने चलान जनरेट करेगा, आपको रेवेन्यू आएगा। अगर आप रेवेन्यू के आप फोकस करते हैं रेवेन्यू कलेक्शन पे, लेकिन जो उसके ऑपरेशंस हैं प्लीज़ उसको देखा जाए। ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं कि हमारा एक ही पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहाँ जो स्टाफ है वो एप्लीकेशन रिसीव करता है, जो इन्फोर्समेंट कमिश्नर है वो अपना काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी कंपनीज हैं जो अभी लाहौर में अवेलेबल नहीं है लेकिन रजिस्टर्ड लाहौर के अंदर है, वो बैठी हुई कराची के अंदर है, बैठी हुई बलूचिस्तान के अंदर है, वो KPK के अंदर बैठी हुई हैं, अंडर CPEC प्रोजेक्ट्स वो काम कर रही हैं। तो उनके अगर पासवर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं या उनकी कोई रिटर्नें पेंडिंग हो जाती हैं, उन्होंने कोई अप्रूवल्स लेनी है
तो उनको एक्सेस दी जाए लाइक एफबीआर ने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। अब उनकी रिकवरी का इशू नहीं है, उनका पासवर्ड रिकवरी का इशू नहीं है, उनके रिटर्नों का इशू नहीं है। तो आप भी प्लीज़ इसको देखें जाए, इससे आपकी रिकवरी भी इंक्रीज़ होगी और आपकी जो इंटरेक्शन है और ट्रस्ट जो है टैक्स पेयर के ऊपर और वो ज़्यादा बढ़ेगा। और स्पेशली जो फॉरेन सर्विसेज सेक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा फॉरेन कंपनीज काम कर रही हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, वो ठेकेदार काम कर रहा है, तो उसको भी चीज़ों को देखें सर।